हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है प्लांट डिजीज़, उसकी डेफिनेशन, उसके कॉजेज़ और उसका क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हम आते हैं व्हाट इज़ प्लांट डिजीज़। प्लांट डिजीज़ है क्या, प्लांट रोग है क्या। आप डिजीज़ की स्पेलिंग में देखेंगे तो डिजीज़ में DIS और EAS स्पेलिंग है इसकी, यानी कि ये दो वर्ड से मिलकर बना है डिस प्लस इज। डिस हम किस लिए यूज़ करते हैं? डिस हम जनरली इंग्लिश में अपोजिट के लिए यूज़ करते हैं। तो डिस का मतलब हुआ अपोजिट, इज का मतलब होता है कंफर्ट। डिस इज यानी इसका मतलब हुआ नॉट वेल, यानी कि कंफर्ट के अगेंस्ट, कंफर्ट के अपोजिट। तो जो पौधा आराम से रह रहा था उसके कंफर्ट में विघ्न पड़ गया, तब हमारे पौधे को हम कहेंगे पौधा बीमार है। तो प्लांट की डिजीज़ को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, पौधे की मार्फोलॉजी यानी कि आकारिकी, वाई स्ट्रक्चर, जो उसका पूरा स्ट्रक्चर है उसमें, और उसकी नॉर्मल फिजियोलॉजी यानी कि जो सामान्य कारिकी है, उसके अंदर के जो कार्य हो रहे हैं जैसे कि प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन एटसेट्रा, उनमें कोई भी हानिकारक विचलन हो जाए, मतलब कि प्लांट के आकार की और कार्य की में कोई भी नुकसान हो, उससे प्लांट बीमार हो जाए तो हम इसको कहेंगे प्लांट बीमार है। एनी हार्मफुल डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड मार्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड प्लांट डिजीज। डिफरेंट साइंटिस्ट ने और कई सारी सोसाइटीज़ ने प्लांट डिजीज़ को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है, जो यहाँ पर हमने लिख दी हैं, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं कॉजेज़ ऑफ प्लांट डिजीज़। प्लांट डिजीज़ के कारण क्या है, कारक क्या है, किस वजह से प्लांट रोग होते हैं। तो एनी एजेंट दैट कॉजेज द प्लांट टू सफ़र इज कॉल्ड एज कॉजेज। कोई भी कारक जिसकी वजह से प्लांट में कष्ट हो उसको हम रोग कारक कहते हैं। जो प्लांट के रोग हैं पैथोजन के द्वारा होते हैं, रोग कारक के द्वारा होते हैं। इन कारकों को हम तीन कैटेगरी में, मोटी मोटी तीन कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहले है एबायोटिक फैक्टर या नॉन इन्फेक्शियस, अजीवीय या असंक्रामक कारक। ये कारण जब होते हैं प्लांट में तो प्लांट की प्रॉब्लम्स प्लांट टू प्लांट नहीं फैलती है। ये कारण इसके केमिकल हो सकते हैं, फिजिकल हो सकते हैं या मैकेनिकल हो सकते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी और एक्सेस, लाइट की कमी या अधिकता हो जाना, मॉइस्चर, टेम्परेचर, एयरेशन, एडवर्स सॉइल कंडीशन और एटमॉस्फेरिक कंडीशन एटसेट्रा जो प्लांट के फेवर में ना हो, ये एबायोटिक फैक्टर कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारे रोग के कारक हैं मीजोबायोटिक फैक्टर्स यानी कि मध्यजीवीय कारक। ये वो एजेंट होते हैं जो ना जीवित होते हैं ना अजीवित होते हैं, इन दोनों के बीच में होते हैं, अजीवीय और जीवीय के बीच में होते हैं, यानी कि मध्यजीवीय कहलाते हैं। इसके अंतर्गत हमारे वायरस और वायरॉइड्स आते हैं। बायोटिक फैक्टर्स यानी कि जीवित कारक, ये इन्फेक्शियस होते हैं, संक्रामक होते हैं, यानी कि जब ये प्लांट में डिजीज़ इनकी वजह से होती है तो एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक ये स्प्रेड आसानी से करता है, यानी कि संक्रामक होता है, फैलता चला जाता है। इसमें पैथोजन आते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, फाइटोप्लाज्मा, स्पाइरोप्लाज्मा, रिकेट्सिया लाइक ऑर्गेनिज्म, फंजाई, एल्गी, नेमेटोड्स, प्रोटोजोआ और फेनेरोगैम्स एटसेट्रा। इंसेक्ट्स और दूसरे एनिमल्स जो रोग कारक होते हैं वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं। अब हम आते हैं
क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज, प्लांट डिजीज का वर्गीकरण। प्लांट डिजीज कई तरीके से क्लासिफाइड की गई है, ये डिपेंड करता है कि हमारा पर्पस क्या है। जैसे कि सबसे पहला हम लेते हैं बेस्ड ऑन प्लांट पार्ट अफेक्टेड, कौन सा प्लांट पार्ट अफेक्टेड है उस पर आधारित रोग। जैसे कि इसको हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, लोकलाइज्ड डिजीज़ और सिस्टेमिक डिजीज़। लोकलाइज्ड डिजीज़ में ये प्लांट का केवल एक पार्ट, ये प्लांट के केवल पार्ट को ही अफेक्ट करता है। जैसे कि एग्जाम्पल है लीफ स्पॉट्स और एंथ्रेक्नोसिस, जो कि फंजाई के द्वारा कॉज करता है। दूसरा है आपका सिस्टेमिक डिजीज़, ये पूरे के पूरे प्लांट को अफेक्ट करता है। इसके एग्जाम्पल हैं फंजाई के द्वारा कॉज हुई डाउनी मिल्ड्यूज, मोज़ेक्स और लीफ कर्ल यानी कि पर्णकुंचन, जो कि वायरस के द्वारा होते हैं। दूसरा आपका क्लासिफिकेशन होता है बेस्ड ऑन सिम्टम्स। पैथोजन जब रोग कॉज करता है तो उससे रस, स्मट्स, विल्ट्स, ब्लाइट्स, कैंकर्स एटसेट्रा सिम्टम्स आते हैं। इसके आधार पर डिजीज़ को भी क्लासीफाई किया गया है कि ये रस डिजीज़ है, ये स्मट डिजीज़ है, ये विल्ट डिजीज़ है। इनको हम डिटेल में अपने आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तीसरा है बेस्ड ऑन द होस्ट प्लांट, पैथोजन जिन क्रॉप्स को प्रभावित करती है तो उसी के आधार पर इसका डिजीज़ का नाम दे दिया जाता है। जैसे कि अगर पैथोजन सीरियल्स का है तो उसको कह देते हैं सीरियल क्रॉप डिजीज़। रूट पे कॉज करता है पैथोजन डिजीज़ तो रूट क्रॉप डिजीज़। फोरेज क्रॉप्स पर करता है तो फोरेज क्रॉप डिजीज़। इस तरह से होस्ट प्लांट पर बेस करके भी डिजीज़ को क्लासीफाई कर दिया गया है। नेक्स्ट आपका है बेस्ड ऑन द परपेचुएशन एंड स्प्रेड। जो पैथोजन है आपका इनोकुलम है उसका प्रसार कैसे होता है और वो कैसे उत्तरजीवी रहता है प्लांट में या उसके किसी पार्ट में, उस पर भी आधारित डिजीज़ को डिवाइड कर दिया गया है। इसमें सबसे पहले है हमारा सॉइल बॉर्न डिजीज़। जब कॉजल एजेंट मिट्टी में सर्वाइव करता है यानी कि सॉइल में, मृदा में परपेचुएट करता है, उत्तरजीवी होता है और सॉइल के ही माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह में फैलता है, तब इसको कहते हैं सॉइल बॉर्न डिजीज़। जैसे कि पाइथियम स्पीशीज़ के द्वारा कॉज की हुई डैम्पिंग ऑफ डिजीज़, राइजोप्टोनिया स्पीशीज़ के द्वारा कॉज की हुई रूट रॉट डिजीज़ इसका एग्जाम्पल है। सीड बॉर्न डिजीज़, जब सीड या सीड मटेरियल डिजीज़ के प्रसार में हेल्प करते हैं, रोग कारक के फैलाने में हेल्प करते हैं और रोग के सर्वाइवल में हेल्प करते हैं, तब डिजीज़ कहलाती है सीड बॉर्न डिजीज़। अब इसका कॉजल एजेंट इंटरनली सीड बॉर्न हो सकता है या एक्सटर्नली सीड बॉर्न हो सकता है, यानी सीड के अंदर या सीड के बाहर चिपक के सर्वाइव कर सकता है। जैसे कि अस्टिलेगोन्यूक्लियोटाइड के द्वारा जो लूज स्मट ऑफ व्हीट कॉज होती है वो इंटरनली सीड बॉर्न है, जबकि पायरिकुलेरिया ओराइजी के द्वारा जो राइस का ब्लास्ट होता है वो एक्सटर्नली सीड बॉर्न डिजीज़ है। इसमें तीसरी तरह की डिजीज़ है एयर बॉर्न डिजीज़। जब कॉजल एजेंट्स हवा के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पर फैलते हैं तब ये कहलाती है एयरबॉर्न डिजीज़। और इसका एग्जाम्पल है लीफ स्पॉट ऑफ ग्राउंडनट, जो कि सर्कोस्पोरा स्पीशीज़ के द्वारा होता है। नेक्स्ट है आपका बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन ऑफ इनोकुलम। इनोकुलम किस तरह से मल्टीप्लाई होता है, तेज़ी से बढ़ता है, इस पर भी आधारित करके डिजीज़ को क्लासीफाई कर दिया गया है। इसे दो तरह से डिवाइड किया गया है, सिंपल इंटरेस्ट डिजीज़ और कंपाउंड इंटरेस्ट डिजीज़। सिंपल इंटरेस्ट डिजीज़ मनी के सिंपल इंटरेस्ट की तरह होते हैं, साधारण ब्याज की तरह होते हैं। इसमें जो डिजीज़ डेवलप करने का इनोकुलम है उसका स्रोत कांस्टेंट होता है और निश्चित होता है, स्थिर होता है, निश्चित होता है। उसका अमाउंट एक क्रॉप सीजन में फिक्स होता है। तो इस तरह से ये पैथोजन
एक क्रॉप सीजन में जनरली एक ही डिजीज साइकिल कंप्लीट करते हैं, यानी कि मोनोसाइक्लिक होते हैं, और इस तरह की डिजीज़ का प्रसार बहुत धीरे होता है। इसका एग्जाम्पल है सॉइल में रहने वाले पैथोजन जैसे कि पाइथियम, राइजोक्टोनिया स्पीशीज़, फ्यूजेरियम स्पीशीज़। इनका इनोकुलम जो है सॉइल में निश्चित होता है, स्थिर होता है, तो ये डिजीज़ बहुत तेज़ी से नहीं फैलती हैं। दूसरी तरह की डिजीज़ है आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट डिजीज़। कंपाउंड इंटरेस्ट डिजीज़ जो है मनी के कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह ही होते हैं, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज की तरह। इन पैथोजन का इनोकुलम निश्चित नहीं होता है और ये बहुत तेज़ी से बहुत सारे स्पोर्स बनाते हैं, और इनका जो इनोकुलेशन और स्पोरुलेशन पीरियड है वो भी बहुत छोटा होता है। उद्भवन अवधि और स्पोर प्रोड्यूस करने की का जो काल होता है वो भी छोटा होता है, और जिसकी वजह से ये इनोकुलम छोटे टाइम में एक क्रॉप सीजन में बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करता है और ये डिजीज़ बहुत तेज़ी से फैलती है। जैसे कि एग्जांपल है आपकी व्हीट स्टेम रस्ट। ये डिजीज़ पॉलीसाइक्लिक हो जाती हैं, एक सीज़न में कई सारी साइकिल कंप्लीट करती हैं, और इनकी वजह से फिर एपिडेमिक्स भी आते हैं। जैसे आपने एग्जांपल में देखा है व्हीट स्टेम रस्ट, इसके एपिडेमिक बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये आपका है लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो, इसके एपिडेमिक्स तो मशहूर ही हैं, आयरलैंड का दुर्भिक्ष हुआ था। राइस ब्लास्ट, पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज़ एट्सेट्रा इसके और एग्जाम्पल्स हैं। बेस्ड ऑन देयर अकरेंस, प्राप्ति स्थान पर आधारित रोग का वर्गीकरण। प्राप्ति के स्थान के आधार पर रोग को हम 4 ग्रुप्स में बांट कर सकते हैं। एंडेमिक डिजीज़ यानी कि विशेष क्षेत्रीय रोग, एपिडेमिक डिजीज़ यानी कि महामारी रोग, स्पोरेडिक डिजीज़ छिटपुट रोग, पेंडेमिक बृहत्मारी रोग। इन रोगों का डिटेल में वर्णन हम आने वाले वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट है आपका बेस्ड ऑन कॉजल एजेंट्स, जो हमारे रोग के कारक है उनके आधार पर भी डिजीज़ को क्लासिफाई किया गया है। इसके हिसाब से ब्रॉडली 2 ग्रुप में इसको डिवाइड किया गया है। जैसे कि पहला है आपका इन्फेक्शियस या पैरासिटिक डिजीज़, संक्रामक या परजीवी रोग। इन्फेक्शियस प्लांट डिजीज़ वो डिजीज़ होती हैं जो कि जीवित ऑर्गेनिज्म के द्वारा होती हैं। ये जीवित ऑर्गेनिज्म प्लांट पर, होस्ट प्लांट पर अटैक करते हैं और उनसे भोजन ग्रहण करते हैं, और ये पैथोजन होस्ट में रोग को कॉज करते हैं। नॉन इन्फेक्शियस यानी असंक्रामक रोग या अजीवीय रोग, ये रोग नेचुरल एजेंसीज़ के द्वारा या वातावरण की दशाओं के द्वारा होते हैं, जो कि प्लांट के डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करते हैं, प्लांट के विकास को प्रभावित करते हैं। इन रोगों को नॉन पैरासिटिक या एबायोटिक या फिजियोलॉजिकल डिजीज़ भी कहा जाता है। अजीवीय या अपरजीवीय रोग भी कहा जाता है। एबायोटिक डिसऑर्डर्स प्लांट में बहुत कॉमन है, जैसे कि आपने बहुत फेमस रोग सुना है धान का खैरा रोग ना। तो इस तरह से ये जो कॉजल एजेंट के आधार पर प्लांट का जो वर्गीकरण है, इसको हम डिटेल में अपने आने वाले वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। अब ये आपका एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन, एक आउटलाइन है प्लांट डिजीज़ के क्लासिफिकेशन की। धन्यवाद।